उसका क्या, उसको छूट मिला है। अच्छा, उसको आगे से छूट मिला, कोई दब जाए मर जाए वो कोई सुनवाई नहीं है। कोई दब जाए कोई मर जाए कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ जाएंगे, यहीं रोड पटरी पे रहेंगे और कहाँ जाएंगे। और कहीं कोई महल थोड़ी हमारे पास जो उसमें चले जाएंगे। कार्रवाई करने से पहले अगर कोई इसको तोड़वाने से पहले अगर कोई इसका हल दे देते, कहीं ज़मीन दे देते या कहीं घर दे देते तो उसका हल निकालते तो बेहतर था। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ जाए वही तो सोच रहे हैं। अब इधर उधर कहीं रोड पे सोएंगे और क्या करेंगे भाई। रोड पे सोएंगे नहीं, घर भागेंगे, गांव भागेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश जी, गांव घर में काम नहीं मिलता जो यहाँ आना पड़ता प्लान करने के लिए? अरे जब बचपन से जब यहाँ रह गया, हाँ। अब घर जाके अब तो उम्र ढलने वाली हो रही है। हम भी वोट जो है कि बीजेपी को देते थे, दिए थे, और अब भी 2025 में जो पड़ा है वो भी वोट बीजेपी को दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई देखो ये हमारे सामने इसमें गुजारा करते थे, ये तोड़ दिए, अब कहाँ रहे। अब हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारा व्यवस्था खराब है। अब बच्चों की भविष्य, हमारी तो खराब हुई, बच्चों की भी भविष्य खराब हो गई। तो कम से कम मोदी जी को सोचना चाहिए कि अब जो सीधे साधे बंदे हैं उनका जो है कि मीडिया वालों ने छांट दिया। मतलब आपको लग रहा है भ्रष्टाचार हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ जी, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ, खुलेआम। 5,000 किराया है, 5,000 हम कहाँ किराया देगी बतावा। मोदी हमन पैसा तो बचत रहा, पढ़ाई हो जाती रहा, दुख रहा, दान रहा, माँ बाप रहा, सबके तक देखना पड़ता है। घर बेच दिया, यहाँ लिया मकान वो तोड़ दिया मोदी। तो जाए तो कहाँ जाए, सब भेज दे। पुलिस बोला है कि और जाओ गांव में, गांव हमन का है नहीं, काम तो यहाँ बेच के गांव से यहाँ बनवाया दिया, तोड़ दिए। पूछो ही सबसे भगा दिए, कहाँ है ठिकाना, कहीं है ही नहीं जगह, कहाँ रहूँ कहाँ ना रहूँ। इतना परेशान तो हो गई, ना दिए ना कुछ, नहीं तोड़ दिए सही। क्या नाम है आपका? चंदा। तो ये स्वाभिमान अपार्टमेंट इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया किसके लिए बनाया? ओ सही बताओ ना, मोदी के लिए बना हुआ है। मोदी ने सबको भगा दिया, बस कहानी सही बता। गुस्सा लगा, पब्लिक भगा दिए, जो खाने कमाने वाले कहाँ जाए। नमस्कार, मेरा नाम है रागिब और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो दिल्ली के जेलरवाला बाग के एरिया में है और यहाँ पर एक झुग्गी हुआ करती थी जिसको आज बुलडोज़ कर दिया गया है। बुलडोज़र आप देख सकते हैं यहीं पर खड़ा है। तकरीबन 10 दिन पहले ये उस पार का एरिया, जो रेलवे लाइन के उस पार का एरिया है, वो है वज़ीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया। तो यहाँ पर भी बुलडोज़र कार्रवाई हुई थी ये कह के कि जो लाइन के बीच में जो घर आ रहे हैं उसको सेफ्टी पर्पस के लिए तोड़ा जा रहा है। लेकिन आज ठीक रोड के इस पार अगर आप आते हैं तो आपको जेलर बाग वाली झुग्गी नज़र आएगी जिस पर आज बुलडोज़र चल चुका है पूरी तरीके से। यहाँ पर कुछ घरों को छोड़ते जिनके पास कोर्ट का ऑर्डर है, बाकी सभी घरों के ऊपर बुलडोज़र कार्रवाई देखने को यहाँ पर मिल रही है। आप लोगों का घर टूटा है क्या? कब से रह रहे थे आप लोग? हम लोग रहते हैं 25-30 साल मकान ऊपर नहीं है। मिला था? नहीं, यहीं का सब कुछ वोटर आईडी कार्ड? हाँ। तो बहुत सारे लोगों को यहीं पर एक स्वाभिमान अपार्टमेंट है पीछे, अगर आपको नज़र आ रहा होगा, एक बार कैमरा पैन कर दीजिए, तो तकरीबन 1600 या 1800 लोगों को यहाँ पर बसाया गया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मकान नहीं मिला, कागजी खराबी कह के जिनको नहीं दिया गया। तो आप लोगों को क्या कह कर के मकान नहीं दिया गया था यहाँ पर? इसलिए तो उसमें रहने से पहले प्रूफ मांग रहे थे, सब कुछ आईडी मांग रहे हैं। हाँ। इसलिए हमारे लोग के पास उतना नहीं था, इसलिए नहीं दिया। आपको मिला? नहीं मिला। क्यों? वो कागज कार्रवाई में जो है कि कमी निकाल के उसमें बोले कि आपको नहीं मिलेगा जी। आपके भी घर पे बुलडोजर चला है आज? हमारा जो है कि बीच में पड़ रही थी तो हमारा बचा हुआ है जी, बोले कि तुमको तोड़ लेना जी। खुद से तोड़ लेना? हाँ। तो आप खुद से तोड़ लेंगे? फिर क्या करेंगे, जब कागज कार्रवाई में फेल कर दिए तो तोड़ना ही पड़ेगा सर। आप सर, आप यहीं पे रहते हो? आपके भी घर पे बुलडोजर चला है? नहीं, हमारा नहीं, दाम किराए पर रहता है। बोलो रेखा गुप्ता का ही जहाँ झुकी हुई मकान। हाँ। अब कुछ नहीं दी। हाँ। कुछ नहीं दी, हमारे स्टेम चल रहा है और स्टो की फ़ायदा उठा रही, कह जहाँ झुकी हुई मकान, कल कोई झुकी नहीं टूटेगी। और क्या हो रहा आप सामने देख लो, वो कही रेखा गुप्ता की कोई झुग्गी नहीं टूटेगी। आज सारी झुग्गियाँ तोड़ रही, क्यों तोड़ रही है? ऐसा मोदी की चाल है, मोदी जी दिया, कहानी खत्म। अगर केजरीवाल होता ये नौबत नहीं आती सर। हम बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे, पढ़ाई लिखा रहे हैं, कहाँ जाएंगे बताओ?
तो घर जो कहा जा रहा है कि हमने दे दिया इसलिए हम तोड़ रहे हैं, कुछ नहीं दिए हैं, हमारे स्टेम चल रहा है, कुछ नहीं दिए हैं। आपको मिला है? हाँ, तो कहाँ आपके भी घर पे बुलडोजर चल गया? चल गया वो, ये सामने बगल में ही। अभी कहाँ जाएंगे आप? अब कहाँ जाएंगे, यहीं रोड पटरी पे रहेंगे और कहाँ जाएंगे। और कहीं कोई महल थोड़ी हमारे पास जो उसमें चले जाएंगे। जब ये पटरी है यहीं पे रहेंगे, फैमिली है साथ में, 2 लड़के हैं, लड़की है, बीवी है। अब देखो ना मोदी जी का क्या बयान था और क्या आज कर रहे हैं। इससे अच्छे तो केजरीवाल सरकार थी सही, जो कि उन्होंने हर सुविधा दी है गरीबों को। उसमें भी जो पब्लिक रह रहा है, ना लिफ्ट का आने जाने का साधन है। 6 गो लिफ्ट में 6 गो लिफ्ट में एक गो लिफ्ट चालू रहता है। कभी पानी आता है, कभी नहीं आता है। 1 गो में आता है तो 2 गो में ऐसा ही रहता है। ना लेटरिन में आता है, ना बाथरूम में आता है। लोग ऐसा ही परेशान है। लिफ्ट में भीड़ इतना लगता है कि पब्लिक जा नहीं पाता है। पानी वगैरह कुछ नहीं आता? ना, सीलन वगैरह भी आ गया है? नहीं सीलन नहीं है। चलिए अंदर कुछ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर, और आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि अभी कल तक यहाँ पर जो है वो पक्के मकान हुआ करते थे, लेकिन अब आपको सिर्फ यहाँ पर मलबे नज़र आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम घर पे यहाँ पर बुलडोज़र चल चुका है। और अशोकनगर के आसपास के कई सारे लोगों को मकान मिला है, जिसमें 1,75,000 रुपये की राशि सरकार को देनी पड़ी थी इन लोगों को, उसके बाद मकान दिया गया था। लेकिन कई सारे घर ऐसे हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको मकान अभी तक यहाँ पर नहीं मिला है। और हालात आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर किस तरीके का माहौल है। आपको मकान मिला था? जी नहीं, हमें नहीं मकान मिला है। हाँ, नहीं मिला, हमें भी नहीं मिला, किसी को आपका भी घर तोड़ेंगे क्या? सर क्या स्टे लगा रखी हो तो तोड़ेंगे। कार्रवाई आगे हो ही नहीं रही है, तो स्टे लगाने का मतलब ही क्या है? और कार्रवाई करने से पहले अगर कोई इसको तोड़वाने से पहले अगर कोई इसका हल दे देते, कहीं ज़मीन दे देते या कहीं घर दे देते तो उसका हल निकालते तो बेहतर था। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आइए, आपका सर मिला घर? नहीं मिला, हमारे 4 बच्चे विकलांग हैं, 3 लड़की 1 लड़का, और हमको घर नहीं मिला। बोले कि तुम कमा के खिला लो। हमारा उधर ये 28 है, लक्ष्मी नाम है लड़की का, और उसको नहीं दिया गया, विकलांग है। विकलांग इसलिए नहीं दिया गया? हाँ, नहीं दिया गया। विकलांग लड़की है, लक्ष्मी नाम है, या 28, उसको नहीं दिया गया। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? हम यही कहेंगे कि उन्हें दिया जाए, विकलांग बच्चा है। हाँ। हमें नहीं मिला, बच्चे को तो मिलना चाहिए। अच्छा, इस पूरे एरिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनको मकान मिल गया और कितनों को नहीं मिला है? 552 लोगों को कैंसिल में हैगा, किसी को भी नहीं दिया गया है। 552 लोगों का रिजेक्ट में हैगा, तो 552 लोग कहाँ जाएंगे? जिनको दिया गया है फ्लैट वो लोग फ्लैट में है, जिनको नहीं दिया गया वो लोग कहाँ जाए? किसी के पास 4 बच्चे हैं, किसी के पास 5 बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शायरा बानो। आपका नाम? ममता। हाँ जी। चलिए ठीक है, आगे आइए, आपको यहाँ पर का हालात हम दिखाते हैं। आगे से जा सकते हैं क्या? आप लोगों को मिल गया है घर? मिला भी है, नहीं भी मिला, सर क्या कह सकते हैं। मतलब मिला भी है, नहीं भी मिला है? कैंसिल हो गया है ना। कैंसिल हो गया? कैंसिल है। तो बुलडोजर आपके भी घर पे चल रहा है? नहीं सर, अभी तो नहीं चढ़ा है, लेकिन वो चल जाएगा। अभी नहीं चला, अभी चला नहीं, लेकिन चल जाएगा। अभी क्या सब लंच करने के लिए रुक गए हैं क्या? हाँ, लंच सब लंच कर रहे हैं। हाँ, लंच पे रुके। तो मतलब आज ही पूरी झुग्गियों को तोड़ देने का लास्ट में? हाँ, वो तो सैटरडे को आकर बोल गए थे कि मंडे को अपना मकान खाली कर लीजिएगा। अब लोग जिसका स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, स्टे लगा हुआ है, वो लोग नहीं खाली किए हैं। स्टे ऑर्डर कैसे लग गया? मतलब क्या बोल करके स्टे ऑर्डर लगाया गया? मतलब जिसका कैंसिल नाम है, जिसकी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, किसी का आधार कार्ड सही नहीं है, किसी का पहचान पट्टी की नहीं है, तो जो मतलब उनको टाइम दिया गया कि आप ठीक करवा लीजिए, आपको मकान दे दिया जाएगा। तो अच्छा, स्टे ऑर्डर लगा हुआ है इस चीज़ में कुछ टाइम, उस पर गवर्नमेंट सरकार मतलब कोर्ट क्या एक्शन लेती है। बढ़िया काम कर रही है सरकार, झुग्गी हटा रही है। अब बढ़िया का रखा, जब हमारा जन्म कर्म सब यही निकल गया सर, लेकिन लोग जो जिसका नहीं मिला उसका तो घर उजड़ गया सर। जिसको मालूम मिल गया उसको तो मालूम चलो ठीक है मिल गया, लेकिन जिसको नहीं मिला उसका तो घर द्वार सब उजड़ गया है। लोग गाँव से बेच बाच के जो यहाँ शिफ्ट हुए हैं और यहाँ से भी उजड़ गया, वो लोग कहाँ जाएंगे सर? ये चीज़ है सर। निम्न मध्यम वर्ग के लोग यहाँ पे रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास, मजदूर क्लास। आपको नहीं मिला मकान? हाँ नहीं, हम तो किराए पर रहते थे। कितना देते हैं किराया? 1500 2000। 1500 2000। 10-12 हज़ार का मकान नहीं ले सकते हैं? नहीं है मकान। मकान है? दूर पर है। अच्छा, हाँ मकान है, दूर पर है। डिप्टी यहाँ पे रहते हैं? डिप्टी यहीं पर होता है ना, इसलिए
ठीक है, आइए। तो अब सीधा हम आपको झुग्गी के अंदर लेके चलते हैं और अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके के हालात यहाँ पर है। कई सारे लोगों का जो घर टूटा है वो अपने घर के अंदर से लोहा वगैरह निकाल रहे हैं ताकि उसको बेच करके कुछ पैसा निकाला जा सके। आपको मिला मकान? तो आपका घर कौन सा था यहाँ पे? यही घर है, मैं अपने घर पे। हाँ। कितने लोग होंगे जिनको यहाँ पे नहीं मिला है? करीब मतलब 3% लोग को मिला है, 1% नहीं मिला है। अच्छा, 4% में ऐसे ही कुछ। ठीक है, आइए। आपको मिला है मकान? हाँ, मकान तो मिला है। तो फिर क्यों बोल रहे हो आप नमक छिड़कने आए? उसमें ना पानी आ रहा है, हाँ, न लाइट आ रही है, न रहने की कोई सुविधा, खाली मकान एक अंडे की झोपड़ी की तरह दे दिए हैं। इससे बढ़िया तो हमारी झुग्गी थी वो, उससे बढ़िया तो हमारी वो झुग्गी थी जहाँ पे हम रह रहे थे। कम से कम अपना व्यवस्था करके रहते तो थे। वहाँ पे लिफ्ट दबाओ, लिफ्ट नहीं चालू है। बुजुर्ग आदमी घर में 2-2, 3-3 हैं, उनको कहीं ऊपर नीचे लेके जाना आना हो, वो नहीं आ जा पा रहे हैं। तो क्या फ़ायदा? उससे बढ़िया हम अपने घर पे तो यहाँ पे सेपरेट थे। वहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा है। तो अभी क्यों खाली कराया गया, क्यों तोड़ा जा रहा है इस जगह को? तोड़ा जा रहा, उनको किसी को ज़मीन की ज़रूरत थी, उन्होंने हमें मकान दिया। हाँ। और हमसे अपना मकान लेके उसके बदले वो ज़मीन दिए। कितना पैसा लेके मकान दिया? भैया 2.5 लाख रुपए लिए। 2.5 लाख रुपए। तो अभी जो मैक्सिमम लोग वहाँ से नज़ारा देख रहे हैं इस झुग्गी को टूटते हुए, ये लोग उसी जगह पे रहते, यहीं पे कभी रहा करते थे। इसमें सब नहीं है, यहाँ के बहुत बाहर के भी लोग, बहुत भी बाहर के हैं। मगर सबका इसी तरीके से जैसे यहाँ पे सब झुग्गियों में ही रहने वाले थे। हाँ जी, हाँ जी। मेरा सीएम साहब से एक अनुरोध है, रेखा गुप्ता जी से, कि अगर गरीबों के साथ चलना है तो गरीबों की तरह रहो, और अमीरों के साथ चलना है तो अमीरों की तरह रहना। बाकी नहीं तो ना कभी अब दिल्ली में नहीं आओगी, जाओ। मतलब सीधा सीधे जो है वो झुग्गियों का एक बहुत बड़ा वोट है, जो वोट बैंक जिसको आप कह सकते हैं। तो बहुत बड़ी आबादी है, इतनी आबादी है दिल्ली में झुग्गियों में रहने वाले लोगों की कि वो चाहे तो सरकार गिरा भी सकते हैं और सरकार बना भी सकते हैं। इस बार दिल्ली में झुग्गी वालों की तरफ से भर के वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया गया। इससे पहले जो है वो आम आदमी पार्टी का कोर वोटर ये लोग हुआ करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने बदलाव देखना चाहा और भारतीय जनता पार्टी को भर के वोट दिया। लेकिन उसका नतीजा ये हो रहा है कि अब दिल्ली के अंदर जो है वो जगह जगह पर आपको बुलडोज़र कार्रवाई देखने को मिलेंगे। कल तक जो जहाँ पर पक्के मकान बने हुए रहते थे, आज वहाँ पर आपको ये मलबे नज़र आएंगे। आपको घर तोड़ दिया गया? हाँ जी, तोड़ दिया गया। अभी कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे? गांव जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? दिल्ली छोड़ देंगे? जब भाई नहीं रहने का जगह तो कहाँ जाएंगे? क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहें, हमें तो कहे थे मिलेगा देने के लिए, अब मना कर दिया, नहीं तो मिलेगा। हाँ। कोर्ट भी कह दिया मिलेगा। 8 महीने दौड़ाए, उसके बाद देखो कागज मना कर दिया कि वो मान नहीं रहा, डिमांडर जो डिमांड लेटर देता है वो कैंसिल कर दिया। और क्या कहें, कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया। तो नज़र अगर आप उस साइड घुमाएंगे तो जो लोग बैल्कनी से वहाँ उस बड़ी सी बिल्डिंग में टुकटुकी लगाए देख रहे हैं इस तरफ जो बुलडोज़र कार्रवाई झुग्गी के ऊपर हो रही है, तो ये सभी लोग झुग्गी के रहने वाले हैं, वहीं के बाशिंदे हैं जिनको घर दिया गया है। 1,75,000 रुपया लिया गया है इन लोगों से। लेकिन इस जगह पर जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं तो तकरीबन 60-40 का रेशियो आप लगा लीजिए या 70-30 का आप रेशियो लगा लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज बेघर हो चुके हैं। पुराने लोग छूटे पड़े हैं, सब छूटे पड़ गए और नए लोग पाए हैं, पुराने छूटे पड़े हैं। जिसके पास कागज पत्तर है वो सब छूट गए हैं और मिले नहीं किसी को। नए आदमी को मिले हैं, पुराने आदमी को नहीं है। रेखा गुप्ता कहते हैं कि बस 20-25 आदमी छूटे हुए हैं। अच्छा। और है ही नहीं हुआ, वो बिना कागज के। ये तो देखेंगे ना किसको मिला किसको नहीं मिला, कागज पत्तर तो देखो ना कितने पुराने बैठे हुए हैं हम लोग। ये तो चाहिए खुद देख के हो कि हाँ कितने आदमी को मकान मिला कितने आदमी को नहीं। खाली बता दिए कि 1676 आदमी को दे दिए, खाली ना भफुआ उड़ा दिए। 1676 आदमी को मकान मिल गया, लेकिन 16,000 लोग ऐसे हैं जिनको मकान नहीं मिला है ना, खाली भफुआ उड़ा दिए। मतलब अगर आप सरकार से ये सवाल करते हैं कि दिल्ली के लोगों की जो लोग झुग्गी में रहते हैं उनके घरों के ऊपर बुलडोज़र क्यों चल रहा है, तो सरकार की तरफ से ये जवाब आता है कि हमने जो है
सभी लोगों को मकान दे दिया है, इसलिए झुग्गी की ज़मीन हम खाली करा रहे हैं। लेकिन जब आप धरातल के ऊपर उतरते हैं तो आपको नज़र आता है कि मकान मिलने का रेशियो और जिनको ना मिला है उनका रेशियो, तो मकान जिनको नहीं मिला है उनका रेशियो आपको ज़्यादा नज़र आएगा और मकान जिनको मिला है उनका बहुत ही कम, ना के बराबर। तो हालात अभी ये जेलर वाले बाग का कुछ ऐसा है कि यहाँ पर मलबा ही मलबा आपको नज़र आएगा। बुलडोज़र कार्रवाई अपने ज़ोर शोर से यहाँ पर आज के दिन चल रही है और कई सारे लोग हैं जो अभी भी यहाँ पर से मलबा निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ लोहा निकल जाए तो उनका दिनचर्या हो जाए, गुजारा हो जाएगा यहाँ पर। पूछो इस हमसे भगा तो दिए, कहाँ है ठिकाना, कहीं है ही नहीं जगह, कहाँ रहूँ कहाँ ना रहूँ। एकदम परेशान तो हो गई, ना दिए ना कुछ, नहीं तोड़ दिए सही। क्या नाम है आपका? चंदा। तो ये स्वाभिमान अपार्टमेंट इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया है, किसके लिए बनाया है? ओ सही बताओ ना, मोदिये के लिए बना हुआ है। मोदिये ने सबको भगा दिया, बस कहानी सही बताओ। गुस्सा लगा, पब्लिक भगा दिए, जो खाने कमाने वाले कहाँ जाए। चुनाव से पहले अशोक विहार में एक पार्क है, रामलीला मैदान, वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली हुई थी, जहां पर इस जेलर वाले बाग से कई सारे ऐसे लोग थे जिनको कार्टन की चाबियां जो है वो थमाई गई थी यहाँ पर, ये कह के कि ये आपके मकान की चाबी है, गत्थे की चाबियाँ। और उनके बाद कुछ लोगों को मकान मिला, लेकिन मैं फिर वही दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को सबको नहीं मिला है। नहीं मिला। कहाँ जाएंगे? कब मैं जीत जाऊंगी, किसका आल उसको गया, किसका नहीं आया उसको दे, सबके दे के तब हम कमरा तोड़ब। जो रैली हुआ था उसमें आप गए थे? नहीं, यहाँ ये काम यहाँ भले परखे में नहीं मना हमन के जाए दिया, क्योंकि केकर आलते किस जाए दिया यार, पूरा घेर लिया कि एकदम के जुग्गी नहीं लौके, मोती ऐसे गरवा दिया कि जुग्गी नहीं लौके, है ना। नया जुग्गी वाला किसका नहीं मकान आल उसको जाए न दिए, उसको नहीं जाए दिया, किसका आल उसको जाए दिए। बताओ 500 का कितना मने के नहीं मिला है, 552 मने के नहीं मिला है। मोती का हमन के लिए करा, मन का इसे धोखा दिया मोती कि हम तो के सबके देवाए के बसाए के तब हम सबके जुग्गी तोड़ब, और तब नहीं बसाया, आज हमन के रोड पे कह दिया। बताओ हमन कहाँ जाए, न बिजली है न पानी है, कहाँ जाए जाए, कहाँ चंद बसेगा, बताओ भैया। हाँ मोती हमन की सामने नहीं दिया, एक बार आई झाका के हाँ जंत मर रहे कि जी रहे। मोती को भेजा चाहिए ना चपरासीन के, खाली मोती फौज लगा दे, कहाँ कहाँ के फौज आके मिशन तोड़ रही है, हमन कहाँ जाए जाए। हाँ पेट पे हमारे बच्चा पढ़ाई नुकसान भाई, सबसे ज्यादा पढ़ाई नुकसान भाई, पढ़ेगा तब न नौकरी पाएगा, तब न फौजी में जाइए भेजा था वहाँ, गरीब में नहीं जाके फौजी में लड़ा था वहाँ बाहर के। अब हमारे ही ना रहे तो फौजी में के जाए लड़े, कुछ नहीं। हाँ गरीब है, हमन गिर पढ़ के लड़की लेके पढ़ावत लिखावत रह लिया, जुग्गी रह कराया तो बच्चा लौट रहा है, अब तो वो जुग्गी तोड़ दिया है। अब कहाँ जाए? अब कितना कमा लेते हैं आप लोग महीने? हमन कितना कम 5,000 हमारे आदमी कमाएगा तो अब बच्चा पालेगा, कि अब किराया देगा, कि पढ़ाई देगा, कि अब का देखेगा, कुछ नहीं दे पाएगा। हैं 5,000 किराया, 5,000 हम कहाँ किराया देगी बतावा। मोदी हमन के हमन पैसा तो बचत रहा, पढ़ाई हो जाती रहा, दुख रहा, दान रहा, माँ बाप रहा, सबके तो देखे के ना पड़ता है। घर बेच दिया, यहाँ लिया मकान वो तोड़ दिया मोदी। बात तो जाते कहाँ जाए जाए, सब भेजे, पुलिस बोला है कि अरे जाओ गांव में, गांव हमन का है नहीं, गांव तो यहाँ बेच के गांव से यहाँ बनवाया थी, वो तोड़ दिए। बताओ थाना वाला पुलिस कहता है कि जाओ गांव में, गांव हमन बेच के यहाँ लिया तो गांव से कहाँ में लेंगे, अब कहाँ जाएंगे, गांव से चल गई यहाँ से गई। आप सर, आपको भी नहीं मिला? नहीं। कहाँ जाएंगे फिर? कहाँ बताएं कहाँ जाएं, यहाँ 4,500 रुपया, 4,500 हज़ार रुपया रूम का रेंट है, और यहाँ 5-10 हज़ार रुपया कमाने वाले, उसमें 5,000 भाड़ा दे देंगे तो उसमें खाएंगे क्या, रहेंगे क्या। यहाँ देख रहे हो हालात कैसे पैदा कर दिए हैं, जो स्टे दे दिए हैं, स्टे लेकर आदमी क्या करेगा, चाटेगा। यहाँ ना बिजली है ना पानी है, आदमी बीमार हो जाए उसको कहीं ले जा नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ रह के। तो पानी का कनेक्शन काट दिया गया है क्या? सब कट गया, जब बिजली कट गई तो पानी कनेक्शन ही कट गया। नहीं, मुझे याद है, मैं पहले भी आया था जब यहाँ पर झुग्गियाँ हुआ करती थी चुनाव के टाइम पे, तो इन्हीं नालों के बीच से पानी का कनेक्शन बहा करता था, जो अभी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, खाली तारे हैं।
बस वही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप हमारे पुराने वीडियोस अगर आप देखेंगे अशोक विहार के जेलर वाले बाग के, तो ये इसी से पानी का लाइन जाता था ना यहीं से। हाँ वो मुझे याद है अच्छे से। टाइम पे हमें पानी और बिजली मिलता था। ये मोदी के टाइम पे कुछ नहीं मिला है हम सबको। घर थे, घर भी उजाड़ दिए। मोदी ने जीने खाने का जो जी खा रहे हैं तो उनका भी हक छीन दिया। अब तो ऐसे आदमी कहाँ जाए। ठीक है, आइए। हमको ऊपर फ्लोर बोल दिया जी। हाँ, ऊपर फ्लोर दे रहा था। ऊपर फ्लोर उसमें दिखाया था ऊपर। भैया रुक जाओ। मतलब आदमी भी नहीं देख रहा, बुलडोजर चलाया जा रहा है। वो चढ़ा देगा, उसका क्या, उसको छूट मिला है। अच्छा, उसको आगे से छूट मिला। कोई दब जाए मर जाए वो कोई सुनवाई नहीं है। कोई दब जाए कोई मर जाए कोई सुनवाई नहीं है। मतलब सबको छूट मिला हुआ है। चढ़ा दो लोगों पे, मार डालो लोगों को, गरीब आदमी है कुचल डालो उसको। हाँ? किसी को ना माँ का भी आया है, 4 2 3 बेटे का आया है, बेटी का भी आया है। किसी का एक भी नहीं आया। जिसको एक की ज़रूरत है उसका नहीं आया। बताओ, जिसको 4 6 परिवार है, एक अगर आप ये बुलडोज़र वालों को पूरी तरीके से छूट मिल गई है कि अगर बीच में लोग आते हैं तो आने दीजिए, आप बुलडोज़र नहीं रोकेंगे। हाँ। अगर बुलडोज़र को यहाँ से वहाँ भी लेकर के जाना, अगर बीच में कुछ लोग बैठे हुए हैं, अगर उनका ध्यान हल्का सा भी इधर उधर हटा और उन्होंने नहीं देखा कि बुलडोज़र आ रहा है, तो ये शायद चढ़ा भी देंगे। इनको इतनी छूट मिली, चढ़ा देंगे, इनको इतनी छूट मिली। हाँ भाई अब देखो सरकार के ऊपर है, अब उन्हीं का सब जगह है, जो मर्जी करें। बाकी हम भी वोट जो है कि बीजेपी को दिए थे। और अब की 2025 में जो पड़ा है वो भी वोट बीजेपी को दिए हैं। लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई देखो ये हमारे सामने इसमें गुजारा करते थे, ये तोड़ दिए, अब कहाँ रहेंगे। अब हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारा व्यवस्था खराब। अब बच्चों की भविष्य, हमारी तो खराब हुई, बच्चों की भी भविष्य खराब हो गई। तो कम से कम मोदी जी को सोचना चाहिए कि अब जो सीधे साधे बंदे हैं उनका जो है कि डीडीए वालों ने छांट दिया। मतलब आपको लग रहा है भ्रष्टाचार हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ जी, बिल्कुल हुआ खुलेआम। किसी को 4 5 मिला है, किसी को एक भी नहीं मिला, तो भ्रष्टाचारी है ना, और क्या है। पर मोदी जी भी क्या करें, मोदी जी वहाँ बैठ के थोड़ी देख रहे हैं, करने वाले कर्मचारी कर रहे हैं। जो जैसे मतलब जो नीचे के कर्मचारी होते हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। वो तो जो भी करते थे, मतलब पहले अच्छा करते थे, आज भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वो जो नीचे के लोग हैं, अभी मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, बेघर करके कि अच्छा काम कर रहे हैं। देखो उन्होंने तो बढ़िया किया। हाँ। सोच के तो बढ़िया किया कि मतलब बसा देंगे। हाँ। तो उसके बाद जो है कि लोगों को फ्लैट दे देंगे, अपना कमाएंगे खाएंगे। कहाँ बसे सब। पर वो नीचे वालों ने किया ना। मोदी जी तो कॉपी किताब थोड़ी देख रहे हैं, वो नीचे वालों ने किया सर। हाँ भाई, तो देखिए अब अभी यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई आप देख सकते हैं। 2 मंजिला मकान है और छत के ऊपर जो महिला है वो लगातार हाथ दे करके रोकने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन बुलडोज़र जब एक बार किसी के घर के ऊपर चलता है तो जब तक उसको नेस्तो नाबूद ना कर दे तब तक वो रुकता नहीं है। कम है, सुनाई क्या होगा भाई। आपको कहाँ जाओगे? वहाँ था, टूट गया। कहाँ जाओगे रहने के लिए? अब कहाँ जाए वही तो सोच रहे हैं। अब इधर उधर कहीं रोड पे सोएंगे और क्या करेंगे भाई। रोड पे सोएंगे नहीं, घर भागेंगे, गांव भागेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश। तो राकेश जी, गांव घर में काम नहीं मिलता जो यहाँ आना पड़ता प्लान करने के लिए? अरे जब बचपन से जब यहाँ रह गया। हाँ। अब घर जाके अब तो उम्र ढलने वाली हो रही है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई जहाँ जुग्गी वहीं मकान बोला था, लेकिन दिया कहाँ। आधा जनता को दिया है, आधा को दिया ही नहीं। हर जगह के ले आके भर्ती कर रहा है, क्या करोगे। आपको लगा था क्या तोड़ देगा ये जेलर वाला बाग खोलने के लिए? लगा तो नहीं था, लेकिन अब तोड़ दिया, क्या करे भाई। ऐसा तो नहीं लगा था कि तोड़ देंगे, लेकिन एक बैग अब नोटिस भी दिए। अब ये सुना गया था कि जिसका आया है उसको मिलेगा, जिसका नहीं आया है उसको बाद में मिलेगा। बाद में क्या कहा, आगे वालों को दे दिया, पीछे वालों को दिया ही नहीं। देखिए अब यहाँ पर भी किसी का मकान था, इसके ऊपर देख रहे हो। अब लगातार जो है वो पूरे एरिया को आज ध्वस्त किया जा रहा है।
डीडीए कहती है कि ये हमारी ज़मीन है और इसलिए हम खाली करा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने मकान दे दिया है। कई सारे घरों के ऊपर स्टे लगा है, कुछ दिन की मोहलत मिली है उनको, लेकिन यहाँ पर आज कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर से, जिनके सर से छत हट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अब शायद किराए का मकान अगर ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो किराए का मकान लेंगे, अगर नहीं कर सकते तो कहाँ जाएंगे? इसकी ज़िम्मेवारी तो सरकार लेगी नहीं। किराया का मकान आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, मतलब किराया भी नहीं मिल रहा ना इसमें। कितना कमा लेते हैं आप लोग? अरे बहुत करेंगे भाई, 8,000 7,000 रुपये कमाने वाला आदमी क्या करेगा? कितना किराया दे लेगा भाई से देख लो। उसमें बच्चे पढ़ाना लिखाना खिलाना जिलाना। अब इसी में चोट लग गया मेरे, अब हाथ टूट गया, क्या करूँ? मैं भी परेशान हूँ। हाथ टूट गया आपका? हाँ, गिर गया था यहाँ, जुग्गी सब तोड़ रहे थे, केबल में पैर फंस के गिर गया। पीछे था मकान, क्या करेंगे? आपको घर नहीं मिला था? घर नहीं मिला और शासन देते देते कि अब मिलेगा। फिर बोला BC ने कैंसल कर दिया आपका, वो है जज ने तो फाइनल कर दिया था। हाँ। बाद में गया तो बोले कि आपका तो रिजेक्ट हो गया। यही है साहब, और क्या। अभी कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे? अभी तो यहीं हैं, अब कहाँ जाएंगे? बैठे रहेंगे, क्या करेंगे अब? और ये तो आश्वासन दिया जहाँ जुग्गी हुई मकान, तो कहाँ मकान है बताइए आप? और क्या बोले सब? सरकार से कुछ कहना हो तो? कोई सरकार कोई यहाँ आया देखने नहीं, कोई प्रशासन नहीं आया देखने के लिए। लाइट कट गई, पानी नहीं है, मान लो जो बैठे हैं, कहाँ जाएंगे अब बताओ? अब बारिश होगी, सारा पानी बारिश होगी, आप देखो ना क्या कहाँ जाएंगे? घर में पानी घुस जाएगा। घर में पानी घुस जाएगा। आपका मकान अब देख लो, बिल्कुल नीचे हो गया है। बच्चे के जो फोटो बनाइए आप, ये देखो बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? मतलब ना बिजली है ना पानी है, कुछ भी नहीं, सब काट के ले गए सर, सब काट के ले गए। आश्वासन दे रहे हैं कि जो तारीख हम गिरा दिए तो कहाँ से लाइट आएगी? उनसे भी पूछ भी रहा था कि लाइट कब आएगी, कह रहा लाइट भूल जाओ। अच्छा। लाइट के बारे में भूल जाओ। अब क्या कर सकते हैं, हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे, कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो प्रशासन में पता तो चले कि हाँ हमने कहा था जहाँ जुग्गी वहाँ मकान, तो कहाँ है मकान? मकान भी नहीं है। जाओ तो वहाँ सीधे तरह से DDO वाले बात ही नहीं करते। क्या लग रहा है कि सिर्फ चुनावी वादा था ये, इसके अलावा कुछ नहीं? कोई नहीं, बस वही है कि जो है मोदी जी जिसको मिल गया वो तो भाई उनका गुनगार है, जिसको नहीं मिला है वो है तो ऐसा प्रशासन है। लेकिन ये कहूँगा कि जहाँ जुग्गी वहाँ मकान, तो देखे तो सही कहाँ है मकान, वो भी गया सब। तो झूठे वादे तो है ही हैं साहब इनके। ठीक है।